एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगी, विच सेज दैट यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग का यूज़ करते हुए हमें ये दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या तो 9m की फॉर्म का होता है, या 9m + 1 की फॉर्म का होता है, या 9m + 8 की फॉर्म का होता है। मतलब अगर हम 9 से किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को डिवाइड करेंगे तो या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या 8 आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है इधर 9m के आगे। तो हमने माना एक पॉजिटिव इंटीजर हमने 3 ले लिया। अब हम 3 का क्यूब करेंगे तो आएगा 27। अब जब 27 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 9 3s आर 27 तो ये माइनस किया, 0 आ गया। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म लिखिए 9m, यहाँ पर 9m तो ये 0। अब हमने 4 ले लिया, 4 का क्यूब किया 64। अब हम 64 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 63 आएगा 7 सा माइनस किया 1 आया। देखिए ये 9m + 1 लिखा है क्वेश्चन में। आगे बढ़े 5 का क्यूब लिया 125 आया। 9 125 9 1 is 9 माइनस किया 3 5 9 3s are 27 माइनस किया 8। अब ये देखिए 9m + 8 लिखा है तो यहाँ पर देखिए 8 आ गया। मतलब 9 से उस नंबर के क्यूब को डिवाइड करने पड़ी तो 0 आ रहा है, या 1 आएगा, या 8 आएगा। इसी तरह से आप कितने भी नंबर्स आगे लेते जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर, तो हमेशा या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 8 आएगा। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा। यही हमें शो करके दिखाना है। हमने इसमें 1 और 2 नहीं लिया, क्योंकि जब हम उसका क्यूब करते तो वो डिवाइड करने में छोटा नंबर आ जाता। जैसे 2 का क्यूब 8 होता है, अब 9 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इसलिए हमने 3 से स्टार्ट किया। तो अब मैं यही हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करके आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इसे प्रूव करेंगे। तो अब इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं प्रूफ। लेट तो पहले हम मानेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर इन्होंने बोला है, तो हमने माना कि वो पॉजिटिव इंटीजर a है। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a be any positive integer and b equals to and b equals to 3। अब यहाँ पर a इक्वल्स टू क्या होगा, b क्यूब, a इक्वल्स टू बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अब ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग a इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस आर, और r is lying between 0 and b, can be equal to 0 also। तो a equals to 3q plus r is less than 3। जो पॉसिबल रिमाइंडर्स इसके क्या हो गए, r इक्वल्स टू 0 1 2। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 3 हमारे आए हैं। हमने अब a इक्वल्स टू 3q + 0 हो गया एक, तो जब हमने r की जगह पर 0 रखा, एक हो गया हमारा a इक्वल्स टू 3q +
1, जब हमने आर की प्लेस पे ऊपर 1 रखा। अब आगे एक आ गया a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। तो ये 3 केस हमारे पास आ गए, 3q और ये 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ये फर्स्ट केस और ये सेकंड केस और थर्ड केस। अब क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पर b की प्लेस पे 9 क्यों नहीं लिया, 3 क्यों लिया है। तो स्टूडेंट्स जैसे क्वेश्चन में 9m प्लस 1 9m प्लस 8 दिया है, तो हमने यहाँ पर 3 क्यों नहीं लिया, 9 क्यों नहीं लिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे 9 लेते, सपोज b 9 है, तो जो r होते हैं हमारे यहाँ पर r इज़ लेस देन 9 होता। तो जो पॉसिबल रिमाइंडर्स हमारे 0 से लेकर हमारे 8 तक होते। तो जो हमारे केसेस यहाँ बनते, देखिए हम r की प्लेस पे 0 लगाते, 1 लगाते, 2 लगाते, ऐसी 8 तक लगाते, तो हमारे कितने केसेस हो जाते, 8 केस हो जाते और हमें हर केस में क्यूब करना पड़ता। तो इसलिए हमने यहाँ पे b की प्लेस पे 3 लिया है, 9 नहीं लिया है, ताकि हमारा क्वेश्चन छोटा हो जाए और हमारा सॉल्यूशन, हमारा प्रूफ वही रहे। क्योंकि 3 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 9, तो इसलिए वो प्रूफ भी इनफ होगा, इसलिए मैंने नहीं लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अब केस फर्स्ट लेते हैं और उसका क्यूब करते हैं। केस फर्स्ट, a इक्वल्स टू 3q, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स a cube equals to whole cube of 3q a cube equals to 27q cube। अब इसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे, 9 3 ज़ा 27, 3q क्यूब, 9m, हमने 3q क्यूब को m ले लिया है और ये हमारा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर जो हमने a माना है उसके क्यूब 9m की फॉर्म का आ गया है। तो केस फर्स्ट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, केस सेकंड, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 होल क्यूब। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 1 होल क्यूब। अब 3q प्लस 1 का होल क्यूब, ये क्यूब का मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, x प्लस वाई का होल क्यूब होता है x क्यूब, पहले का क्यूब लिखा पहले टर्म का, देन सेकेंड टर्म का क्यूब, प्लस 3 डॉट एक्स वाई और ब्रैकेट में x प्लस वाई। एक्स वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब यहाँ पर पहले हमने सबसे पहले लिखा 3q का होल क्यूब, सबसे पहले हमने 3q लिखा और उसका क्यूब कर दिया, देन प्लस 1 का
सेकेंड टर्म का क्यूब, उसके बाद 3.3 डॉट 1 और ब्रैकेट में 3 क्यू+1, वो एज इट इज़ 3 क्यू+1 इस तरह से लिख दिया जाता है। अब 3 का क्यूब होता है ना 27, 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 हो गया, प्लस 3 3 9, 9 क्यूब इंटू 1, 9 क्यूब ही रहेगा। आगे 3 क्यू+1 एज इट इज़ उतार दिया। नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3s are 27, Q स्क्वायर प्लस 1 की मल्टीप्लाई किए तो 9 आ गया। अब 1 यहाँ पर आपको देखिए 1 दिख रहा है, 1 हम कॉर्नर में ले आएंगे राइट, और Q वाले टर्म्स एक तरफ लिख लेंगे, प्लस 9Q प्लस 1। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है। हम Q वाला नहीं लेते क्योंकि हमें सिर्फ 9 चाहिए मल्टीप्लाई में, बाकी का जो है वो सब हमारा ब्रैकेट में आ जाता है। 9 1 ज़ा 9, तो ये 1Q 9Q हो गया। 3Q स्क्वायर 3Q क्यूब प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q और ये प्लस 1। अब ये ब्रैकेट वाला जितना भी है उसको हम M ले लेंगे, प्लस 1 M, where M equals to 3Q क्यूब प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q। ये हमारा सारा क्वेश्चंट है, जो M है ये हमारा पूरा क्वेश्चंट आ गया, जो भी डिवाइड कर कर 9 से उस नंबर को आएगा ऊपर। आगे बढ़ते हैं केस थर्ड में। देखिए ये 9m+1 की फॉर्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं केस थर्ड में। A equals to 3Q plus 2, cubing of on both sides A cube equals to 3Q plus 2 whole cube। अब यहाँ पर एक्सपेंशन में लिख नहीं रही हूँ, अब ऐसे ही समझाती हूँ। पहले का क्यूब प्लस दूसरे का सेकंड टर्म का क्यूब, दोनों का क्यूब लिख कर लिया, प्लस फिर 3 लिखा डॉट 3Q डॉट 2, दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई 3 से, फिर उसके बाद वही प्लस में करके लिख दिया 3Q प्लस 2। अब क्यूब करेंगे, 27Q क्यूब प्लस 8 प्लस 18Q 3Q प्लस 2। 27Q क्यूब प्लस 8 प्लस 54Q स्क्वायर प्लस 36Q। अब यहाँ पर 8 जो है वो हम राइट साइड ले आएंगे और जो Q वाले टर्म्स हैं वो एक साइड ले आएंगे, Q स्क्वायर प्लस 36Q प्लस
8। अब यहाँ पर 9 कॉमन लिया, 9 3s are 27, 3 क्यूब, 9 6 are 54, 9 4s are 36, बाकी ऐसे प्लस 8। तो ये स्टूडेंट्स 9 के साथ जो मल्टीप्लाई में ये क्वेश्चंट है, जो डिवाइड करके 9 को उस नंबर के क्यूब से ऊपर आएगा। ये हमने m ले लिया, वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ये a क्यूब हो गया है। अब देखिए केस फर्स्ट में a क्यूब 9m है, केस सेकंड में a क्यूब 9m प्लस 1 है, और केस थर्ड में a क्यूब 9m प्लस 8 है। तो तीनों केसेस में देखिए वही आ रहा है, या तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, या तो 1 आ रहा है, या 8 आ रहा है। तो यही हमें शो करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, comment and subscribe my channel.